हाय दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हमारे पास बात करने के लिए कुछ रोमांचक है। तैयार हो जाइए। भारत सेडान शहर की सड़कों पर स्टाइल के साथ फिसल रही हैं, लेकिन एसयूवी शो चुराने के लिए दहाड़ रही हैं। कौन सी सवारी सड़कों पर राज करेगी? चलो पता लगाते हैं। भारत की हलचल भरी सड़कों पर चार पहियों पर एक चुपचाप क्रांति हो रही है। कभी एक समय था जब सेडान अपनी चिकनी डिजाइन और सुगम सवारी के साथ सड़कों पर राज करती थीं, जो मुंबई, दिल्ली और बंगलुरु जैसे शहरों की अराजक ट्रैफिक में आसानी से घूमती थीं। वे शहरी ड्राइवरों की पसंदीदा थीं, इतनी छोटी कि तंग पार्किंग स्थानों में फिट हो जाएं, लंबी यात्राओं के लिए ईंधन कुशल और ट्रैफिक सिग्नल पर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टाइलिश। मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा सिटी जैसे मॉडल व्यावहारिकता और सुंदरता के प्रतीक बन गए, जो उस देश के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे जहां ईंधन की हर बूंद और जगह का हर इंच मायने रखता था। लेकिन फिर आए एसयूवी, जो नन्हे साहसी की तरह दाखिल हुए, तैयार थे न सिर्फ शहर की सड़कों को बल्कि उससे कहीं अधिक को जीतने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में इन विशाल वाहनों ने भारत में तूफान मचा दिया है। उनकी मजबूत आकर्षण और प्रभावशाली उपस्थिति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ड्राइवरों की कल्पना को मोह लिया है। अपनी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के साथ उन्होंने गड्ढों से भरी सड़कों और मानसून की बाढ़ को चुनौती देने का वादा किया, जहां सेडान अक्सर जूझती थीं। उनके विशाल इंटीरियर ने बढ़ते परिवारों, सप्ताहांत की सैर और कभी कभार किराने का सामान या क्रिकेट गियर ढोने के लिए जगह दी। 2025 तक एसयूवी ने आगे बढ़ते हुए पैसेंजर वाहन बिक्री का 50% से अधिक हिस्सा हासिल कर लिया, जिससे सेडान और हैचबैक धूल में पीछे छूट गए। यह बदलाव सिर्फ व्यावहारिकता के बारे में नहीं था, यह सोच में बदलाव था। कई भारतीयों के लिए एसयूवी एक कार से कहीं अधिक बन गया। यह एक बयान था। सड़क से ऊंचे बैठने से ड्राइवरों को अराजकता के बीच नियंत्रण का एहसास हुआ, अप्रत्याशित को संभालने के लिए एक बेहतर नजरिया मिला। एक ऐसे देश में जहां रुतबा अक्सर मायने रखता है, हुंडई क्रेटा या टाटा हरियर जैसे एसयूवी की भारी भरकम मौजूदगी ने सफलता की एक छवि पेश की, जिसे सेडान, चाहे कितनी भी चिकनी क्यों न हो, बराबरी नहीं कर सकती थी। निर्माताओं ने जल्दी ही इस मौके को भुनाया, बाजार को विकल्पों से भर दिया। मारुति ब्रेजा जैसे कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर से लेकर महिंद्रा थार जैसे पूर्ण ऑफरोडर तक, प्रत्येक सेडान के मुकाबले बहुमुखी प्रतिभा का वादा करता था। फिर भी सेडान ने बिना लड़ाई के हार नहीं मानी। शहरी भारत की संकरी गलियों में, जहां हर सेंटीमीटर मायने रखता है, सेडान अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी वायुगतिकीय आकृति ईंधन को कम खाती है, जो उस देश में वरदान है जहां पेट्रोल की कीमतें चुभती हैं। वे हाईवे पर ऐसी शालीनता से चलती हैं जो एसयूवी अपने ऊंचे गुरुत्व केंद्र के कारण अक्सर दोहरा नहीं सकते, और ड्राइविंग का ऐसा अनुभव देती हैं जो उत्साही अभी भी चाहते हैं। ट्रैफिक में तेजी से निकलने वाले शहरी निवासी या मीटिंग के लिए क्रूज करने वाले पेशेवर के लिए स्कोडा स्लाविया या फोक्सवैगन वर्टस जैसी सेडान एक व्यावहारिक साथी बनी रहती हैं, फुर्तीली, कुशल और दोपहिया वाहनों और रिक्शों के समुद्र में पार्क करने में आसान। भारत की सड़कें अब दो दुनियाओं की कहानी बयां करती हैं। एक और एसयूवी ऊंचा खड़ा है, एक आधुनिक शक्तिशाली वाहन जो देश की गति के लिए बना है, कठिन इलाकों और भीड़भाड़ वाली सड़कों को समान रूप से संभालने के लिए तैयार। दूसरी ओर सेडान बनी रहती है, एक परिष्कृत क्लासिक जो फीकी पड़ने से इनकार करती है, जो सुनने वालों को आराम और किफायत का वादा फुसफुसाती है। अंत में भारत में सेडान और एसयूवी के बीच की लड़ाई जीवनशैली के टकराव पर आकर ठहरती है। सेडान शहरी नेविगेटर के लिए सुंदरता और दक्षता प्रदान करती हैं, जबकि एसयूवी साहसिक के लिए शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा देती हैं। यह विकल्प उतना ही व्यक्तिगत पहचान का प्रतिबिंब है जितना कि एक प्रगतिशील देश में व्यावहारिक जरूरत का। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और आगे के लिए सब्सक्राइब करें।